दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला, रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद कयामत का मंजर, लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल मुअत्तल। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं। गजा पर इसराइली बमबारी, हर घड़ी कयामत। इसराइल हर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रहा है। गजा के हौलनाक आदादोशुमार जारी। बमबारी में एक दिन के बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े तक शहीद हो चुके। 133 नौमौलूद सेहूनी दरिंदगी का निशाना बने। कुछ बच्चे माओ के साथ कोख में ही दम तोड़ गए। गजा के अल-शिफा अस्पताल में पांव रखने की जगह नहीं। अस्पताल के कॉरिडोर तक जख्मियों से भरे पड़े हैं। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का कहना है, इसराइल ने जबालिया कैंप के बाद अल-शिफा अस्पताल के करीब बेकरी पर बमबारी कर दी, जहां लोग रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर की सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के अस्पताल मुंतकिल किया गया। फौरी जंगबंदी ना की तो इसराइल को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तंबीह कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तुर्की और ईरान का इलाकाई कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन के लिए अलग और फलस्तीन के लिए अलग मयार है। नहीं चाहते गजा में इंसानी अलमिया जंग में तब्दील होकर खित्ते को मुतासिर करे। 2 रियासती हल की सूरत में पायदार अमन पर अमल किया जाना चाहिए। फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के हक में है। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गीर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की जेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तोरखम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है, कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताश करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाकये के वापस जा चुके। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताश करने के लिए मुतारिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शर पसंद अनासिर को ऐसी तस्वीर वीडियोज बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सन को जोर जबरदस्ती करते देखा जा सकता है। चमन और स्पिन बोल्दिक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। घिनौने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी का दौरा है आज़रबाईजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनी की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकातें। सदर इल्हाम अलियोव ने कहा, आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनत में कामयाब ताउन जारी है। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा।
फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तहरीरी हुक्मनामे ने हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दे दी। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्का है तमाम नजरसानी दरखास्तें दायर करने के हुस्न इत्तेफाक की तहकीकात की जाए। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि क्या तमाम दरखास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। बज़ाहिर चेयरमैन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। अफसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा से जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स, एजाजुल हक के वकील से मुकालमे में कहा, जियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसे गलत बयान ही दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैजाबाद धरने के 2 वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद ने इसरार किया कि फैजाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा, टीएलपी को नून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। फैज हमीद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हालेजी झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांडी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थी। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थी। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउट क्लास कर दिया। कीवी टीम 358 रन के ताकुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर। महाराज की 4 और येंसन की 3 विकेटें। 8 कीवी बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और डॉसन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज की हार से शाहीनों का चांस भी बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तजिया और तबसरे। बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह अबरार को टीम में शामिल करना चाहिए। अबरार नया बॉलर है, उसे खेलने का किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पाव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा, न्यूजीलैंड की बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया था। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को मैच प्लेट में रखकर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।